नमस्कार दोस्तों, सुनो एक कहानी में आपका स्वागत है। बदलाव जरूरी है। जंगल के बीचों बीच जामुन का एक बहुत पुराना वृक्ष था। पीढ़ियों से गिलहरियों का एक परिवार उस वृक्ष पर रहता आ रहा था। वो वृक्ष उन्हें वो हर चीज देता आ रहा था जो जीने के लिए जरूरी थी। खाने के लिए फल, रहने के लिए अपने खोखले तनों में आसरा और खतरनाक पक्षियों और जानवरों से सुरक्षा। यही वजह थी कि आज तक गिलहरियों के ग्रुप में से किसी ने भी कहीं और जाने की नहीं सोची थी। लेकिन अब हालात बदल रहे थे। हर चीज जो शुरू हुई है वो खत्म भी होती है। अब जामुन के पेड़ का अंत निकट था। उसकी मजबूत जड़ें अब ढीली पड़ने लगीं। जामुन के फलों से लदे रहने वाले उस पेड़ पर अब मुश्किल से ही जामुन खाने को मिल रहे थे। यहाँ एक आपात स्थिति थी और गिलहरी परिवार ज़्यादा दिनों तक इसकी अनदेखी नहीं कर सकता था। अंततः मीटिंग बुलाई गई। सबसे बुजुर्ग होने के कारण अकड़ू गिलहरी ने मीटिंग की अध्यक्षता की और अपनी बात रखते हुए कहा, मित्रों, ये पेड़ ही हमारी दुनिया है। यही हमारा अन्नदाता है। इसने सदियों से हमारे पूर्वजों का पेट पाला है, हमारी रक्षा की है। आज भले ही इस पर फल आना कम हो गए हैं, इसकी जड़ें कमज़ोर पड़ गए हैं, पर फिर भी ये हम सबको आश्रय देने के लिए पर्याप्त है। और भगवान की कृपा हुई तो क्या पता ये कुछ दिनों में वापस ठीक हो जाए। अतः हम सबको यहीं रहना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। सभी गिलहरियों ने अकड़ू की हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन गुल्लू गिलहरी से रहा नहीं गया और उसने हाथ उठाते हुए कहा कि मुझे कुछ कहना है। क्या कहना है? हम भी तो सुने, अकड़ू कुछ अकड़ाते हुए बोला। क्यों ना हम एक नया पेड़ तलाशें और अपना परिवार वहीं ले चले, क्योंकि इस पेड़ का अंत निकट है। हो सकता है हम कुछ महीने यहाँ और काट लें, पर उसके बाद क्या? हमें कभी ना कभी तो इस पेड़ को छोड़ना ही होगा ना। बेकार की बात करना छोड़ो गुल्लू, नए खून के जोश में हो तुम। ये भूल रहे हो कि इस पेड़ के बाहर निकलना कितना खतरा है। जो कोई भी यहाँ से जाने की को सोचेगा उसे बाज, लोमड़ी या अन्य कोई जानवर मार कर खा जाएगा। और भगवान पर भरोसा भी तो कोई चीज होती है ना। अकड़ू ने ऊंची आवाज में गुल्लू को समझाया। गुल्लू ने कहा, चाचा, खतरा कहाँ नहीं है। सच कहूँ तो इस समय नया घर खोजने का खतरा ना उठाना ही हमारे परिवार के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और जहाँ तक भगवान पर भरोसे की बात है, तो अगर हम उस पर इस मरते हुए में जान डालने का भरोसा कर सकते हैं, तो नया घर खोजने के वक्त हमारी जान की रक्षा करने का भी तो भरोसा कर सकते हैं ना। आप लोगों को जो करना है करिए, मैं तो चला नया घर ढूंढने। और ऐसा कहते हुए गुल्लू जामुन का पेड़ छोड़कर चला गया। गुल्लू के जाने के बाद कई दिनों तक उसकी कोई खबर नहीं आई। इस पर अकड़ू सबको यही कहता फिरता, मैंने मना किया था, बाहर जाना खतरा है, पर वो सुनता नहीं, तो अब क्या, मारा गया बेकार में। बाकी गिलहरियां अकड़ू की बात सुनती, पर समय के साथ साथ उस धराशायी हो रहे पेड़ पर रहना मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए गिलहरी परिवार ने और एक मीटिंग बुलाई। इस बार परिवार दो हिस्सों में बट गया। कुछ गिलहरियां गुल्लू की राह पर चलते हुए खतरा उठाने को तैयार हो गई और बाकी सभी अकड़ू की राह पर चलते हुए कोई खतरा नहीं उठाना चाहती थी। कुछ एक महीने और बीते। जामुन के पेड़ पर फल गायब हो चुके थे। उस पर रह रही सभी गिलहरियां बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थीं और अब उनमें कुछ नया करने की हिम्मत भी नहीं थी। धीरे धीरे अकड़ू और उसकी बाकी गिलहरियां मरने लगीं और वहां से करीब 100 मीटर की दूरी पर गुल्लू और बाकी गिलहरियां एक दूसरे जामुन के पेड़ पर हंसी खुशी अपना जीवन यापन करने लगीं। दोस्तों, हम सभी किसी न किसी जामुन के पेड़ पर बैठे हुए हैं। हम जिस भी काम में हैं, जो भी व्यापार कर रहे हैं, वो धीरे धीरे बदल रहा है।
या तो उसे करने का तरीका तेजी से बदलता जा रहा है, या यहाँ तक कि सरकारी नौकरियाँ भी अब पहले की तरह नहीं रहीं। ऐसे में अगर हम अकड़ों की तरह बदलाव में आराम करेंगे, बदल रही शर्तों को अनदेखा करेंगे और खुद को नई परिस्थितियों के हिसाब से नहीं ढालेंगे, तो बहुत जल्द हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। दोस्तों, कई बार हम किसी चीज़ की जिद लेकर बैठ जाते हैं कि हमें यही करना है, और ऐसी जिद के चक्कर में हम सालों साल बर्बाद कर देते हैं और बाद में भी हमारे हाथ में कुछ नहीं लगता। तो इससे अच्छा है कि अपनी परिस्थितियों के अनुसार ही बदल जाना चाहिए। क्या पता हम जो करना चाहते हैं वो हमारे लिए है ही नहीं और हम उसमें सालों बर्बाद कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि परिस्थितियों के अनुसार सही डिसीजन लेकर अपनी ज़िंदगी को सही दिशा दें। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी तरह की आप और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल सुनो एक कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।